हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ कि एक टाइप का परमानेंट इफेक्ट होता है और जिसमें जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ पार्शियली डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। इस वजह से इसको पोलराइजेशन इफेक्ट बोलते हैं। और ये इसमें हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं और ये सिंगल डायरेक्शन में ही ऑपरेट होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल ऑर्बिटल्स छोड़कर नहीं जाते। और एक बात और इम्पॉर्टेंट कि जैसे डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ख़त्म होता जाता है। ये माना गया है कि थर्ड कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी ज़ीरो के करीब होता है। तो इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट है क्या या पढ़ चुके हैं। आज इसकी एप्लीकेशंस, इसका यूज़ क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों पढ़ना चाहिए हमें, इसे देखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशंस में हम आपको एक बात बताएं कि एक बात जहन में रखें आपकी, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, चार्ज आप जानते हो ये चार्ज दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्योंकि हम कार्बन की बात करते हैं तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम उसको कार्बेनियन कहते हैं। अब इस चार्ज स्पीशीज के साथ कोई ग्रुप अटैच हो जो इसको या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें या इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, तो डिपेंड करता है कि चार्ज किस टाइप का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम जैसे पहले बात करेंगे आपका पॉजिटिव चार्ज की। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज C प्लस, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल CH2 प्लस, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ कोई ग्रुप G अटैच्ड है। स्टूडेंट्स, ये G ग्रुप है, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी हो सकता है, और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आप जानते हैं क्या शो करते हैं स्टूडेंट्स, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। यानी जो ग्रुप्स कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें वो प्लस आई इफेक्ट, और जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, विड्रॉ कर लें, वो माइनस आई इफेक्ट। अब आप देखा यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को कम क्या चीज करेगी, यानी इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद ये चार्ज कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और वो स्पीशीज जो होगी वो स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि चार्ज स्पीशीज होती है वो न्यूट्रल स्पीशीज के कंपैरेटिवली जो होती है अनस्टेबल होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे दैट इज प्लस आई इफेक्ट जो शो करेंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, यानी चार्ज इतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये डिक्रीज कर देंगे और वो आपका स्पीशीज स्टेबल होगी। उसके अपोजिट इस पॉजिटिव चार्ज के साथ ऐसा ग्रुप अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, यानी इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑलरेडी इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है और हम उससे और इलेक्ट्रॉन खींच लें किसी ग्रुप के जरिए तो क्या होगा, यहां पे चार्ज और बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ जाएगा तो वो क्या होगा, वो स्पीशीज अनस्टेबल हो जाएगी। तो प्लस आई इफेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और माइनस आई इफेक्ट इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई
पावर ऑफ द ग्रुप, यानी जो ग्रुप है उसकी पावर कैसी है, प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप, यानी प्लस आई जो इफेक्ट है वो इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर देगा, इस चार्ज को कम कर देगा और वो स्टेबल हो जाएगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, माइनस आई पावर ऑफ द ग्रुप, यानी माइनस आई इफेक्ट अगर अटैच है किसी पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज कार्बन से, तो वो क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेकर के उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और चार्ज जितना कम हो जाएगा वो स्पीशीज उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। और माइनस आई इफेक्ट जो होगा जितना ज्यादा होगा वो आपकी चार्ज स्पीशीज क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी, यानी चार्ज और बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। दूसरा स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसमें कंडीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी C माइनस, कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, CH2 और G, कार्बन पे क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज है। अब ये वही बात, ये ग्रुप दो नेचर का हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग भी हो सकता है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब देखिए यहां पर अपोजिट है इसके, यानी नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की एक्सिस है, तो क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर अटैच हैं इसके साथ, तो क्या करेंगे, वो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो ये क्या कर देंगे, चार्ज को बढ़ा देंगे, और चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, यानी वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स इसके साथ अटैच हैं, तो क्या होगा, वो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जितने खींच लेंगे तो क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज कम होगा, और चार्ज जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट के, माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट के। क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है, इसको चार्ज को कम करना है, चार्ज तभी कम होगा जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले, और जो चीज इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगी तो क्या होगा, वो स्पीशीज उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। प्लस आई इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, चार्ज बढ़ाएगा तो इसके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी, और ये क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और प्लस आई इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज व्हाइल माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज। और यहां पर पॉजिटिव चार्ज में क्या है, प्लस आई इफेक्ट जो है वो आपका डिक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज, एंड माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपने चार्ज को देखा। और एक बात स्टूडेंट्स, चार्ज के अलावा मैं आपको और बता दूं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स कभी कार्बन फ्री रेडिकल्स। तो स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल्स में जो कार्बन फ्री रेडिकल्स हैं, कार्बन फ्री रेडिकल्स का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज के सेम होता है। दिस इज सिमिलर टू स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज के, यानी फ्री रेडिकल्स भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जिस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को
कोई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, इसको, इस चार्ज को कम करेगा, और माइनस आई इफेक्ट इस चार्ज को बढ़ाएगा। आपने देखा ये। उसी तरह वही आपका फ्री रेडिकल्स पे होगा। तो फ्री रेडिकल्स के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, वो इस फ्री रेडिकल्स को, कार्बन फ्री रेडिकल्स को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, और माइनस आई इफेक्ट इसको क्या कर देगा, डीस्टेबलाइज कर देगा। अब स्टूडेंट्स देखें आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकैटायन, एल्काइल कार्बोकैटायन यानी C+। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें कार्बोकैटायन, कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज को क्या चीज स्टेबलाइज करेगी, ऐसी चीज स्टेबलाइज करेगी जो इस चार्ज को कम कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को, चार्ज को कम कर देगा। तो जो स्टेबिलिटी है ऑफ एल्काइल कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप, प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप। और ये प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप जो कि अटैच होगा, प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एल्काइल कार्बोकैटायन को क्या कर देगा, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देगा, यानी इस चार्ज को कम कर देगा। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। एल्काइल कार्बोकैटायन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर R लिख दें, आपका R, ठीक है, और बाकी जो है आपका पॉजिटिव चार्ज है एल्काइल कार्बोकैटायन। वैलेंसी अगर आपको दिखाना, 2 हाइड्रोजन भी चाहें अटैच कर दें, एल्काइल कार्बोकैटायन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका एल्काइल कार्बोकैटायन जो है वो प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आपका जो होगा, अगर माइनस आई इफेक्ट है तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन गेन करके इसको और चार्ज को बढ़ा देगा, उसको डीस्टेबलाइज कर देगा। अब देखें हम इस एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, इस कार्बन से ये आपके ये जो है आपका एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, और अगर कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो वो कैसा कार्बोकैटायन होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन कहलाता है। दिस इज द प्राइमरी, जिसको कि हम 1 डिग्री शॉर्ट में लिख सकते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायन C+। ये आपका अगर कार्बन 2 एल्काइल ग्रुप, यानी R क्या है, R आपका मिथाइल इथाइल हो सकता है, कार्बन ही है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज 2 डिग्री। और ये आपका टर्शरी कार्बोकैटायन है 3 डिग्री। और ये जो है आपका ये मिथाइल कार्बोकैटायन, ये भी 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री, जैसे इसको हम मिथाइल कार्बोकैटायन कहते हैं, मिथाइल कार्बोकैटायन। अब आप देखें स्टूडेंट्स, कार्बोकैटायन कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो चीज इसको, इस चार्ज को कम कर दे वो क्या होगा, वो स्पीशीज नहीं ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं ये क्या शो करते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। आर का नेचर क्या है, आर जो होते हैं आपके ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं।
तो आप देख रहे हैं यहां पर एक प्लस आई इफेक्ट है, एक प्लस आई इफेक्ट है। यहां पर आप देखें दो प्लस आई इफेक्ट हैं, एक ये और एक ये। और यहां पर क्या है, यहां पर तीन प्लस आई इफेक्ट हैं। तो प्लस आई इफेक्ट इनका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन 3 डिग्री में सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, यानी चार्ज को करेगा। तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इस चार्ज को ही क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट जो हो रहा है उस पॉजिटिव चार्ज का 3 डिग्री में हो रहा है, क्योंकि यहां से 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और यहां पर इस प्राइमरी में एक एल्काइल ग्रुप है और एक एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली कम। यहां पर प्लस आई इफेक्ट की जो पावर है वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, और इसमें कम है। और मिथाइल में हाइड्रोजन का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो होता ही नहीं, जीरो होता है। तो ये हाइड्रोजन ना ही प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ना ही माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहां पर मिथाइल कार्बोकैटायन में हाइड्रोजन का कोई मतलब रोल नहीं है, ये प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो आप देखेंगे कि प्लस आई पावर ऑफ द ग्रुप इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी प्लस आई की जो पावर है वो इंक्रीज कर रही है। आप देख रहे हैं 1 डिग्री में 1 है, यहां पे 2 है, यहां पर 3 है। और प्लस आई पावर जो होगी जब इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होने पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो प्लस आई इफेक्ट जितना बढ़ेगा उतना पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, यानी स्टेबिलिटी इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपने देखा ये पॉजिटिव चार्ज प्लस आई इफेक्ट बढ़ने पर चार्ज कम होता है, चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। अब मैं आपको इसमें देखिए एग्जांपल कंसीडर कर लें। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये आपका आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन या इथाइल कार्बोकैटायन। तो आप देखें स्टूडेंट्स यहां पर दो मिथाइल ग्रुप हैं और ये मिथाइल ग्रुप क्या शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट। एक प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, एक प्लस आई इफेक्ट यहां से शो हो रहा है, और यहां पर सिर्फ एक प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट यानी पावर जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो आपका ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, इथाइल कार्बोकैटायन से। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा स्टेबल होगा। मान लें मैं आपसे कहूं कि
इसमें कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा स्टूडेंट्स? तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपका Cl है, दिस इज द क्लोरोमिथाइल कार्बोकैटायन। तो Cl जो है स्टूडेंट, Cl क्या शो करता है? Cl जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और ये जो है आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और आप जानते हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चार्ज को कम करता है, और चार्ज कम होने पर वो स्टेबल हो जाता है। और माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके चार्ज और बढ़ा देगा, तो उसको डीस्टेबलाइज कर देगा। तो आपका इथाइल कार्बोकैटायन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये आपका कम स्टेबल होगा। अब स्टूडेंट्स दूसरा है आपका एल्काइल कार्बेनियन। कार्बेनियन C-। तो इसका जो सीक्वेंस है वो अपोजिट होता है कार्बोकैटायन के, यानी नेगेटिव चार्ज है। और आप जानते हैं कि एल्काइल जो नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई इफेक्ट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट के। मतलब ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, यानी कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? इस चार्ज को कम करना है। तो कौन सी चीज़ कम करेगी? जो इससे इलेक्ट्रॉन खींच ले। तो माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप्स होंगे वो इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के इस चार्ज को कम कर देंगे, यानी स्टेबलाइज हो जाएगा। और जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन नीचे है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको क्या कर देंगे? चार्ज को बढ़ा देंगे, और चार्ज बढ़ेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो आपका जो एल्काइल कार्बेनियन है, एल्काइल कार्बेनियन जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, यानी माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो होंगे अगर इस कार्बेनियन से अटैच हैं तो क्या करेंगे? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये ज़्यादा चार्ज कम होगा, और चार्ज कम होगा तो इतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स अटैच होंगे नेगेटिवली चार्ज कार्बन से, वो उससे इलेक्ट्रॉन खींचकर इस चार्ज को कम कर देंगे और इसको स्टेबलाइज कर देंगे। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके? प्लस आई इफेक्ट के। अब देखें, हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अब देखा स्टूडेंट्स आपने, यहाँ देखें, यहाँ पर आपका लास्ट में 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, और एल्काइल ग्रुप्स का नेचर क्या होता है? ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, यानी यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। एक प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर है, दूसरा प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर है, तीसरा प्लस आई इफेक्ट ये है, यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट हैं। एल्काइल आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल हो सकता है, यहाँ पर 1 प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, यानी यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट नहीं है, जीरो, यहाँ पर 0 इफेक्ट है। तो आपने देखा कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो उसके जो है कार्बेन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे तो एल्काइल ग्रुप जो अटैच होंगे वो क्या करेंगे? वो इसको इलेक्ट्रॉन दे करके इसको क्या कर देंगे? डीस्टेबलाइज कर देंगे। यानी एल्काइल कार्बेनियन की स्टेबिलिटी जो है वो प्लस आई इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वो कार्बन उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर 3 प्लस आई इफेक्ट हैं और प्लस आई इफेक्ट हैं,
तो यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं किस कार्बन को दे रहे हैं, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यानी जो है इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज को बढ़ा रहे हैं, और चार्ज बढ़ेगा तो ये इसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ये आपका ये है आपका लीस्ट स्टेबल है, इस कंडीशन में इसको हम कह सकते हैं ये लीस्ट स्टेबल। और यहाँ पर ये जो है आपका ये आपका 3 डिग्री, आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बेनियन होता है, ये आपका 2 डिग्री कार्बेनियन है, और ये आपका 1 डिग्री कार्बेनियन है, और यहाँ पर ये आपका मिथाइल कार्बेनियन है। मिथाइल को Me लिख सकते हैं, मिथाइल कार्बेनियन है। तो आपने देखा यहाँ पर जो है ये सबसे ज़्यादा, यहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये जो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा इस एल्काइल कार्बेनियन में, मोस्ट स्टेबल होगा। तो क्या करेंगे कंक्लूड कि प्लस आई power of the plus I power of the R group is in increasing order प्लस आई पावर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, प्लस आई इफेक्ट देख रहे हैं बढ़ रहा है एल्काइल ग्रुप, और आपका क्या हो रहा है, चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है मैग्नीट्यूड ऑफ लिखते हैं इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज on C minus is also in increasing order, यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका और इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। प्लस आई इफेक्ट के बढ़ने से जो चार्ज है वो ही बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है चार्ज, और जब चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपने ये देखा, इसका सीक्वेंस आप इस टाइप से ये देख रहे हैं आप, यानी मिथाइल कार्बेनियन जो है आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद एल्काइल कार्बेनियन इससे कम स्टेबल होगा, और 2 डिग्री कार्बेनियन जो है 1 डिग्री कार्बेनियन से कम स्टेबल होगा, और 3 डिग्री सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। यानी जो स्टेबिलिटी है वो आपका जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी और इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो स्टेबिलिटी जो है वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मिथाइल कार्बेनियन जो है वो मोस्ट स्टेबल है, और आपका 3 डिग्री कार्बेनियन जो है वो लीस्ट स्टेबल है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप्स विच शोज प्लस आई इफेक्ट। स्टूडेंट्स, तो ये आपका कार्बेनियन का ऑर्डर था। और स्टूडेंट्स मैं और बता चुका हूँ आपको, फ्री रेडिकल्स का सेम होता है, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल्स, कार्बन का फ्री रेडिकल्स है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो मैंने बताया था आपको कि किसके सेम होती है, कार्बोकैटायन के सेम होती है। तो लास्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको समराइज कर दूं कि फॉर एग्जांपल फ्री रेडिकल्स भी हो सकता है, और आपका इसको हम पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। 3 डिग्री
फ्री रेडिकल्स या पॉजिटिव चार्ज। फ्री रेडिकल्स, पॉजिटिव चार्ज। फ्री रेडिकल्स, पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज स्टूडेंट्स, ये क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन C+। दिस इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन। दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन। दिस इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन। तो स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायन दोनों की स्टेबिलिटी, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इसमें क्या होगा, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, और प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ये जो आपका फ्री रेडिकल्स या कार्बोकैटायन होंगे वो स्टेबल होंगे। तो आप देखें, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, यानी हम ये आपका stability is in increasing order, यानी आपका ये 3 डिग्री है, इस 3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 1 डिग्री में आपका कितना है, ब्रैकेट यहाँ 1 डिग्री में आपका सिर्फ 1 प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 3 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी 3 प्लस आई इफेक्ट। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 डिग्री आपने देखा है कि ये 3 डिग्री जो है वो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स या आपका कार्बोकैटायन। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको स्टेबलाइज कर देगा, और जो कार्बेनियन है उसका अपोजिट होगा। सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपोजिट है। दिस इज द मिथाइल कार्बेनियन, शॉर्ट में लिखूँ C-। दिस इज द 1 डिग्री कार्बेनियन, दिस इज द 2 डिग्री कार्बेनियन एंड दिस इज द 3 डिग्री कार्बेनियन। स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। दिस इज द मिथाइल कार्बेनियन, 1 डिग्री कार्बेनियन, 2 डिग्री कार्बेनियन। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो 1 डिग्री मिथाइल कार्बेनियन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर 1 प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चार्ज को बढ़ा देगा, यानी इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पर 2 प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर 3 प्लस आई इफेक्ट है, तो आपने देखा ये जो है आपका इसका जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। तो एल्काइल
कार्बोकैटायन या आपका फ्री रेडिकल्स या कार्बेनियन, इस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, प्लस आई इफ़ेक्ट या माइनस आई इफ़ेक्ट का। तो मेन ये है कि जो चार्ज को कम कर दे, कोई भी स्पीशीज़, कोई भी ग्रुप चार्ज को कम कर दे, चाहे वो प्लस आई इफ़ेक्ट शो करे या माइनस आई इफ़ेक्ट शो करके, वो आपका कंपाउंड या आयन जो होगा स्टेबल होगा, और जो चार्ज को बढ़ा देगा वो अनस्टेबल होगा। तो कार्बोकैटायन यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए क्या चीज़ फेवरेबल है, इसके लिए जो फेवरेबल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करने के बाद क्या होगा, चार्ज कम हो जाएगा, और चार्ज कम होगा तो वो उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे। और दूसरा कार्बेनियन है। कार्बेनियन में क्या है, कार्बेनियन ऑलरेडी कार्बन रिच है, उसमें उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को बढ़ा रहे हैं, यानी उसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो प्लस आई इफ़ेक्ट कार्बोकैटायन को क्या करता है, प्लस आई इफ़ेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और माइनस आई इफ़ेक्ट कम करता है। और कार्बेनियन में जो आपका माइनस आई इफ़ेक्ट है वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्लस आई इफ़ेक्ट है वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसकी स्टेबिलिटी कम करता है। फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायन दोनों की स्टेबिलिटी जो होती है वो स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होता है स्टूडेंट्स। तो चार्ज स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा न्यूट्रल स्पीशीज़ के कंपैरेटिवली अनस्टेबल होती है, तो चार्ज को हमको कम करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट की जो थी एप्लीकेशंस थी, अभी इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस बाकी हैं, इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। मेरी आज की इस वीडियो में अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, मालूम करें, और अगर अच्छी लगी हो आपको मेरी वीडियो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स स्टूडेंट।